अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑलराइट, आज की क्लास में हम बेसिकली पैरेलक्स इफेक्ट को और बल्कि हम बैकग्राउंड इमेज के साथ बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इमेज बैकग्राउंड का जो हो वो उस तरह से एकदम से चेंज ना हो, बल्कि वो फिक्स्ड रहे, कंटेंट स्लाइड करके अप या डाउन चला जाए। तो वो काम करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई एक सेक्शन बना लेते हैं, बल्कि हम एक पहले पी लॉरम ऑफ 400 ऑल्ट जी कंट्रोल एस। अगर हम देखें, हमने एक पी का टैग रखा है और सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पे आके हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने से हमें वो ये आउटपुट दे रहा है कि हमें पी का टैग नज़र आ रहा है। ठीक है, और हम एक पी का टैग यहाँ पे और इस्तेमाल कर लेते हैं और लॉरम ऑफ 400, एंड आप देख पाएंगे कि बेसिकली यहाँ तक अभी तक आपको जो है कंटेंट ही नज़र आ रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, एक पी ये मौजूद है और एक पी ये मौजूद है। इसके मिड में मैं बेसिकली वो सेक्शन रखूँगा जिसका बैकग्राउंड इमेज मुझे फिक्स चाहिए। तो वो काम कैसे करेंगे, हम स्ट्रेट अवे आएंगे इन दो पीक्स के दरमियान, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम एक सेक्शन रख लेंगे। सेक्शन को क्लास कर लेते हैं हम, यू कैन से दैट इंट्रो सेक्शन की कमेंट भी कर लेते साथ ही, सॉरी ऑलराइट। अब मैं चाहता हूँ फिलहाल अभी मैं सिर्फ कंटेंट लिख रहा हूँ इसके अंदर, गेटिंग इट। तो मैं इसमें भी पी लॉरम ऑफ, यू कैन से दैट 500, एंड अब राइट नाउ इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करो, कॉपी, एंड मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ किस में, यू कैन से दैट चलिए लाइटन के मैं दोबारा वाइस करवाता हूँ। लाइटन को यूज़ करेंगे। लाइटन में सबसे पहले बताएगा जी हमें ब्लैक कलर चाहिए, और ब्लैक कलर या जो भी कलर चाहिए होगा यहाँ पे आप कलर कोड लिखेंगे, और अगर वेरिएबल आपने बना रखा हुआ है तो आप वेरिएबल यहाँ पे लिखोगे। लाइक मेरे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, लाइक थीम लाइट ब्लू के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, या थीम ब्लू के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। इसको मैं यहाँ से वेरिएबल को पिक करता हूँ स्ट्रेट अवे, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंड काम नहीं करेगा, ये एरर देगा अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा क्यों करेगा, कोई बता सकता है मुझे। इसको अमाउंट में करता हूँ 50% लाइट करने से, आप अभी राइट नाउ काम नहीं करेगा ये। F5 से रिफ्रेश कर दे, काम नहीं कर रहा, सॉरी। व्हाट्सएप, चले व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो एरर वहीं पे थ्रो कर देगा आपको। ये ले एरर इसने इधर दे दिया, प्रॉब्लम दे रहा है, वो कह रहा है, यही बता रहे हैं। हाँ जी, बिकॉज हम इस जो वेरिएबल है इसे कहाँ से ले रहे हैं, कि आ रहे हैं कलर की फाइल से, और कलर का पार्शल तो सेपरेट बना हुआ है, इस फाइल का पार्ट तो नहीं है। तो हमें इस किस्म की चीज़ें जो इसमें अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, एट द रेट ऑफ इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है जनाब कलर को। नाउ अभी वो कह रहा है एरर है, कॉलन सेव करते हैं, सक्सेस, इट्स मीन अब हमारा कोड रेडी टू यूज़ है। अब इसको चेक करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया है। अब देखें, मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया जाए। तो बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर की बजाय हम इसको यहाँ से स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में आके हम इसे पाथ देंगे यूआरएल से, और डॉट बैक स्लैश से आ जाएंगे हम यहाँ पे इमेजेस में, और हमने सी फूड के नाम से इमेज रखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो नाउ वी आर गुड टू गो। इमेज रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, हमें तो रेपिटेशन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
बैकग्राउंड इमेज रिपीट विद नो रिपीट, वहीं पर रुक गया, हमें तो पूरा साइज चाहिए, क्या करेंगे? सॉरी, बैकग्राउंड साइज कवर, जब पुरानी चीज़ें आपने स्टडी ना की हुई हो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर साथ ही मैंने कहा था जब आप ये प्रॉपर्टी देंगे तो आप साथ ही करोगे एक काम, सॉरी, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर फर्स्ट सेंटर और सेकंड सेंटर, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल सेंटर के लिए। एक सेंटर से भी काम सम टाइम हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर सेपरेट कर लें। अब इस वक्त ये काम नहीं कर रहा, मतलब अभी अगर आप देखें बेसिकली आपको ये इमेज स्क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट था बेसिकली प्रॉपर्टी हमारे पास, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, गेटिंग इट, अफेक्ट हो गया हमारे पास वही चीज। अब रीडेबिलिटी का इशू पड़ चुका है हमारे पास, इसे रीडेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ब्लैक टेक्स्ट तो पढ़ा ही नहीं जा रहा उसके ऊपर, सॉरी, अगर टेक्स्ट का कलर हम जो भी रखें, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इतना, वो टेक्स्ट जो इमेज है वो इतना इनरिच है कि हम जो भी रखें, ग्रीन डार्क या रखें, लाइट रखें, अभी तो अब डार्क है, ब्लैक कलर से डार्क क्या होगा, तब भी वो रीडेबल नहीं हो रहा। शाबाश, हम इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे और उसके हम RGBA यूज़ कर लेंगे। लाइक हमारे पास ये पड़ा कहाँ पे हुआ है, इंट्रो के अंदर, इंट्रो सेक्शन के अंदर, Ctrl+C फॉर कॉपी एंड स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे आ जाए, इसमें जो P मौजूद है इस P को आप कर लें बैकग्राउंड कलर, लेकिन बैकग्राउंड कलर आपकी बार हमें कौन सा रखना पड़ेगा, RGBA, बिकॉज हमें अल्फा भी चाहिए, अल्फा उसकी पैसिव कंट्रोल करेगा। यहाँ से हम कलर कर लेंगे लाइक ब्लैक ही रख लेते हैं, और ब्लैक के बाद इसकी ओपेसिटी को हम कंट्रोल कर लेते हैं 0.8 कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। चले 0.8 के बाद इसका अपना कलर हम कर लेते हैं वाइट, चले वेरिएबल आपने यूज़ करना है बेसिकली वाइट का बना के। अब वो तो अचीव हो गया, लेकिन बेसिकली हुआ क्या है कि वो जो बैकग्राउंड कलर है वो ओपेसिटी इतनी ज़्यादा उसकी कम रखी गई है कि हमें इमेज सही तरह से नज़र ही नहीं आ रहा। 0.6 कर लें, इज़ इट 0.5 इस केस में करेंगे तब भी वो दिख जाएगा आपको होपफुली, देखें। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द, लेकिन अब इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो इतना अच्छा लग नहीं रहा बेसिकली राइट नाउ यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है इस किस्म के सिचुएशन में, आपके पास एक होती है डिव, सॉरी डिव कह रहा हूँ, एक हेडिंग होती है, नॉर्मली हेडिंग होती है, मेन हेडिंग होती है, मिड में आ रही होती है सी फूड की, इज इट, तो एक आध हेडिंग के लिए वो चीज़ बड़ी परफेक्ट लग रही होती है। लाइक अब देखें मैं ये कर लेता हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये पी को पूरा हटा देता हूँ, यहाँ से पी को रिमूव कर देता हूँ। पी तो मैंने इसलिए रखा था ताकि थोड़ा सा वो नज़र हो के आए अच्छे तरीके से, टेक्स्ट ज़्यादा कंटेंट फिलअप हो जाए। अब मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, और ये भी चीज़ पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर ये वाला चीज़ करनी हो, ये इशू हो हमारे पास, तो इसको अचीव कैसे करना है। अच्छा, पहले वो काम करने से पहले हम एक काम ये भी कर सकते हैं इसे को कंट्रोल करते हैं। इस केस में अगर आप इसका कलर कर दें, आप वापस ब्लैक कर दें और इसका बैकग्राउंड कलर कर दें आप वाइट,
और अब आप उसकी पेस्टिंग 0.5 रखें तो देखें रीडेबिलिटी इसकी काफ़ी हद तक क्या हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है। ऐसे ही है कि नहीं है? और अगर आप इसकी पेस्ट्री को आप मज़ीद 0.4 तक भी ले आएंगे या 0.3 तक ले आए तो भी चलेगा। इज इट? तो अगर कभी इस किस्म का इशू होकर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है आपके पास और लिखना ही लिखना है, अभी आप देखें जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आपसे बाकायदा पढ़ी जा रही है, प्योरली रीडेबल है, चाहे बैकग्राउंड इतना इनरिच ही क्यों नहीं है, बिकॉज बैकग्राउंड पे लाइट क्लियर करके टेक्स्ट का अपना कलर हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। गेटिंग में पॉइंट? अगर तो ये चीज़ है ये तो ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं है, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ नहीं मौजूद, एक टेक्स्ट ही मौजूद। तो नॉर्मली इस किस्म की चीज़ों में हेडिंग होती है, इस किस्म के सेक्शंस में हेडिंग या थोड़ा सा कंटेंट होता है, इतना इनरिच पैराग्राफ नहीं होता। लाइक इस केस में H2 में करता हूँ, H2 के बाद में कर लेता हूँ, इसको करता हूँ लॉरम ऑफ 3 नाउ। अगर अब मैं देखता हूँ इसको, अब देखें एक तो हेडिंग यहाँ पे आई हुई है, डिफ का साइज कितना है, डेफिनेट सी बात इतना कंटेंट है, कंटेंट कितना है, H2 लिखा हुआ है, H2 की हाइट जितनी है उसने दी हुई है, जितनी हाइट H2 की उतना ही बैकग्राउंड आएगा। मैं चाहता हूं कि टॉप एंड बॉटम पे जगह भी अच्छी खासी नजर आए मुझे, क्या कर सकता हूं यहाँ पे? हाँ जी रोमान साहब। माशाल्लाह इमेज की विड्थ, विड्थ को तो हम कर ही नहीं सकते, इमेज तो हमने बैकग्राउंड में लगाया, उसकी विड्थ तो पहले ही 100% की हुई है। किसको हाइट देंगे? वजह बेटा इमेज बैकग्राउंड में यूज हुआ है, उसको हाइट दे, विड्थ दे। माशाल्लाह ये एक और शान हमारे पास शहनशाह बोला कि जी एज को हाइट दे देंगे। जी हाँ, ये किया हुआ है हमने, काम पहले कर रखा है। वीडियोस पड़ी हुई हैं जी, देखने की जरूरत नहीं है, खैर है के बाद जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। दो अप्रोचेज है, या तो आप इसी को पैडिंग कर दें, इससे पैडिंग कर दें आप, टॉप बॉटम की पैडिंग 5 REM लेफ्ट राइट से 0, तब भी वो काम करेगा। और अगर आप सेक्शन को पैडिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यही पैडिंग दे दें एज के अंदर मौजूद H2 को, कंट्रोल V, तब भी वो काम करेगा। टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में कैसे आ सकता है? माशाल्लाह डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट्स अलाइन टू सेंटर। और कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज हो तो बताएं। खाली टेक्स्ट एलिमेंट है ना, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर से भी हो सकता है। टेक्स्ट लाइन सेंटर किसको देंगे हम? पेरेंट को। कलर चेंज करके बैकग्राउंड कलर चेंज किया जा सकता है? ये नहीं हो सकता। इस H2 का आप कॉपी, ये लो, वो जो काम पहले हमने पैराग्राफ के लिए किया था सेम टू सेम आपके पास इसके लिए आ गया। कैरिंग इट लाइक दिस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो हो जाएंगी। अभी ये बहुत काम है, आप इसके टॉप बॉटम की पैडिंग को कर दें, आप 9 REM कर दें और चेक कर लें एक दफ़ा कितने आते हैं आपके पास। इज इट द केस? इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताया मुझे। इश्यूज तो होते ही नहीं है ना हमें, वो काम करते वक्त पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा मुझे यहाँ पे गूगल मैप भी ऐड करना है। गूगल मैप ऐड करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट अवे आप आएंगे गूगल मैप पे, यहाँ पे लिखें आप गूगल मैप पे आ जाएं। गूगल मैप पे आने के बाद क्लिक करें और जो एक्चुअल लोकेशन आपको चाहिए आप वो बेसिकली यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है। हम स्टिक्स की लोकेशन ले आते हैं, ये है जी, और इसी को हम कर लेते हैं एम्बेड करते हैं गूगल मैप में। हमें यही चीज़ चाहिए गूगल मैप के लिए। तो
हम क्या करेंगे यहाँ पे आके, ऑलराइट, अच्छा आपको बताते बताते मुझे फील हो रहा है कि मुझे भी भूल चुका है ये चीज़, काफ़ी देर से पहले काम की थी। चले अभी देख लेते हैं, कर लेते हैं ऐसे भी। हाँ जी, शेयर और एम्बेड मैप ये लिखा हुआ है आपने, देखिए वापस कहाँ पे आने, क्लिक करें और यहाँ पे आप आ जाएंगे शेयर और एम्बेड मैप। ठीक है, ये कोड इसको आपको मिल जाएगा, कॉपी लिंक या एम्बेड द मैप। अगर आप इसको एम्बेड करना चाहते हैं तो उसका HTML कोड आपके पास मौजूद है। ठीक है, आप कॉपी HTML कोड करें और अपने प्रोजेक्ट में आ जाएं। आप खुद के प्रोजेक्ट में आने के बाद चले हम इस सेक्शन के नीचे हम यहाँ पर एक नया सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन मैप, सेक्शन के नाम से ओहो, और कंट्रोल V फॉर पेस्ट एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, और स्ट्रेट अवे आ जाते हैं हम यहाँ पे, और अब देखते हैं हमारे पास वेबसाइट में क्या हुआ, मैप एम्बेड हुआ है कि नहीं हुआ। बाकायदा मैप एम्बेड है, आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, बाकायदा प्लस या माइनस करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इज इट, हम चाह रहे हैं कि ये तो कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाए, कंप्लीट सेक्शन पे आए ना फैल के, तो ये कंप्लीट सेक्शन पे नहीं आ रहा। ये सेक्शन पे लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। मैप ये सेक्शन ये पड़ा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं बॉटम पे ताकि कोडिंग अच्छे से हम पढ़ सकें उसकी, और साथ ही जी बेसिकली आउटर डिव इसकी जो है हमारे पास कौन सी डिव है मौजूद, ये भाई कर क्या रहा है, और इट मैप सेक्शन, मैप सेक्शन के अंदर क्या लगा हुआ है, आई फ्रेम। मैप सेक्शन देखिए कंप्लीट विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है। मैप सेक्शन के इनसाइड क्या मौजूद है, आई फ्रेम। आई फ्रेम की आप विड्थ कर दें जी, विड्थ ऑफ 100%, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये 100% विड्थ पे आ जाएगा। अगर हम बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चेक करें कि ऐसा किया क्यों इसने, 50% तक लेके क्यों आया, तो वो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस आई फ्रेम की विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट साथ ही इस्तेमाल किया गया। विड्थ रखे गए 600 पिक्सल, तो वो 600 पिक्सल के बाद आके क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब वो वहीं तक लिमिट कर रहा है अपने आप को। तो इस विड्थ और हाइट को हम चेंज नहीं करेंगे, हम बल्कि यहां पे आ जाएंगे मैप सेक्शन में, कंट्रोल C फॉर कॉपी, एंड विड्थ ऑफ 100%। F5 से रिफ्रेश करें और आपके पास, ऑलराइट, हमने आई फ्रेम को टारगेट करना था इसके अंदर, कॉपी, इसकी विड्थ आपको 100% चाहिए। नाउ वी आर गुड टू गो, यू कैन सी चीज़ें बेहतरी से काम करिए, गेटिंग इट। इस पॉइंट तक अगर आपको किसी को इशू है तो मुझे बता सकता है। ठीक है, कहीं पे कोई भी ओवर स्क्रॉल अभी ओवरफ्लो नहीं है, वर्टिकल स्क्रॉल कहीं पे भी नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्या था आपके पास, आई फ्रेम, जो हमने वीडियो टैग के लिए इस्तेमाल करना था, ऐसे ही था। हम यूट्यूब पे आ जाते हैं।